दुनिया का खूबसूरत तरीन दोलमा बहचे महल या दोलमा बहचे पैलेस। दोस्तों, अंकारा से डॉक्टर फुरकान हमीद का आपको सलाम पहुँचे। दोस्तों, हमने गुज़श्ता कई प्रोग्रामों से तुर्की की सैर व सेहत के बारे में मालूमात फराहम करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। हमने अपने सबसे पहले प्रोग्राम में तुर्की के तमाम अहम शहरों के काबिल दीद मकामात के बारे में मुख्तसर सी मालूमात फराहम की थी और फिर इस्तांबुल में मौजूद काबिल दीद मकामात की निशानदेही की और आज के इस प्रोग्राम में इस्तांबुल के मौजूद काबिल दीद और खूबसूरत तरीन महल दोलमा बहचे महल के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। यहाँ मौका से फ़ायदा उठाते हुए आपको ये भी बताता चलूँ कि इस्तांबुल आने वाले सयाह दोलमा बहचे महल की ज़रूर सैर करते हैं और सल्तनत उस्मानिया की शान व शौकत से ज़रूर मुतासर होते हुए दिखाई देते हैं। इन तमाम सयाहों की इस्तांबुल में सबसे पहली मंजिल यही दोलमा बहचे महल ही होता है। तो फिर जुड़े रहिए फिर हमारे इस YouTube चैनल TR उर्दू से और हमारे बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए और हमें अपनी आरा से भी ज़रूर आगाह कीजिए। तो फिर आइए आपको लिए चलते हैं अजीमुल शान दोलमा बहचे महल की तरफ। दोलमा बहचे महल सल्तनत उस्मानिया के आखिरी दौर में तामीर करदा दुनिया के खूबसूरत तरीन महलात में से एक है। दोलमा बहचे महल इस्तांबुल के बरआज़म यूरोप के धाने बेशकताश और कबाताश के दरमियान अबनाए इस्तांबुल या बासफोरस के किनारे पर तामीर किया गया है। ये महल 2,50,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर फैला हुआ है। ये खूबसूरत महल बहिरे मरमरा से बासफोरस के समंदर के दाखिली रास्ते पर बाएं किनारे पर उस्कुदार और कुस्कुंजुक के ऐन सामने वाक़या है। सुल्तान अब्दुल मजीद की तरफ से तामीर करदा महल की तामीर 1843 में शुरू हुई और 1856 में मुकम्मल हुई। मौजूदा दौर में इस महल को म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सुल्तान अब्दुल मजीद दूसरे शहजादों की तरह आला तालीम तो हासिल नहीं कर सके थे, लेकिन वो जदीद ख्यालात के हामिल बड़े आला मुंतजिम थे और उन्हें मगरबी मौसीकी और मगरबी तर्ज की जिंदगी गुजारना बहुत पसंद था। उन्होंने महल बनवाते हुए फरमाया कि यहाँ बुराई और बदसूरती ममनू है। यहाँ सिर्फ खूबसूरत सोच और खूबसूरती ही का प्रचार किया जा सकता है। दोलमा बहचे महल का सामने वाला हिस्सा, जिसे सुल्तान अब्दुल मजीद ने तामीर करवाया था, बासफोरस के यूरोपीय साहिल पर 600 मीटर तक फैला हुआ है। इस महल को 1843 और 1855 के दरमियान आर्मीनियाई नुमार गाराबेट अमीरा बालियान और उनके साहबजादे निगोओस बालियान ने तामीर किया था। दोलमा बहचे महल 1855 में मुकम्मल हुआ था, लेकिन इसकी बाकायदा इफ्तिताही तकरीब 30 मार्च 1856 को रूसी सल्तनत के साथ पेरिस मुआहिदे पर दस्तखत करने के बाद मुनक्किद हुई। ताहम जरीदा हवातिस में इस महल की इफ्तिताही तकरीब 7 जून 1856 को मुनक्किद होने की खबर शाया की। सुल्तान अब्दुल मजीद के दौर में तामीर करदा इस महल की तामीर पर 3 मिलियन सोने की अशरफियाँ खर्च की गईं। सुल्तान अब्दुल मजीद इस महल में सिर्फ 5 साल ही अपनी जिंदगी बसर कर सके। इस महल को सुल्तान अब्दुल हमीद के 33 साला दौरे हुकूमत में साल में 2 बार यानी ईदैन के मौका पर इस महल के अजीमुल शान हॉल, जिसे मुवादे सैलोन के नाम से याद किया जाता था, तकरीबात मुनक्किद हुआ करती थी। जमहूरियत तुर्किया के क़याम के बाद इस महल को गाजी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क अपने इस्तांबुल के दौरों के दौरान इसे अपनी रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे और अतातुर्क की वफ़ात भी इसी महल में हुई थी। दोलमा बहचे महल 3 मंजिला फ़कत नहायत ही हम आहंग मंसूबा है। इसमें 285 कमरे और 43 हॉल मौजूद हैं। समंदर के किनारे खूबसूरत बाग से घिरे हुए महल के अंदर दाखिल होने पर एक बहुत ही पुरवकार बाल रूम मौजूद है, जो 56 बड़े सतूनों पर खड़ा है और दुनिया के तमाम महलात के बाल रूम से बड़ा
बाल रूम है जो देखने से ताल्लुक रखता है। इस बाल रूम के 36 मीटर ऊंचे गुंबद से मलका विक्टोरिया का तोहफे के तौर पर पेश करदा 4.5 टन वजनी क्रिस्टल फानूस लटका हुआ है, जिसकी रोशनियां सियाहों को चकाचौंध करती दिखाई देती हैं। इस बाल रूम को सुल्तान के मेहमानों के इस्तकबाल और तकरीबात के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, जबकि इससे मुल्हका राहदारी या विंग हरम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस हॉल में मौजूद तमाम अशिया, कालीन और सोफा सेट वगैरह अपनी ओरिजिनल शक्ल में आज भी मौजूद हैं। ये महल तज़्ज़ियों ज़ेबाइश के लिहाज से दीगर तमाम उस्मानी महलात पर बरतरी कायम किए हुए है। इस हॉल के नीचे हॉल को गर्म रखने के लिए जदीद तर्ज का हीटिंग सिस्टम कायम किया गया था। हरम के हिस्से में जिस तक लंबी राहदारियों से गुजर कर पहुँचा जा सकता है, वहाँ सुल्तान के बेडरूम, सुल्तान की माँ का सेक्शन और दीगर खवातीन और नौकरों के हिस्से हैं। महल में क्रिस्टल और चांदी से बने 581 शमे भी मौजूद हैं। यहाँ पर 280 बड़े गुलदान, चीनी के बर्तन, 158 घड़ियाँ, तकरीबन 600 पेंटिंग्स, जिनमें महल के चीफ पेंटर जुनारो की 19 पेंटिंग्स और एवाज विस्की की 28 पेंटिंग्स शामिल हैं, नुमाइश के लिए मौजूद हैं। ट्रेजरी गेट या खजाना दोलमा बाहचे महल का खूबसूरत तरीन गेट है। इस पर किए जाने वाली नक्शो निगारी सियाहों को अपनी जानिब खींचती दिखाई देती है। इस गेट के अलावा सुल्तानी गेट, जिस पर सुल्तान अब्दुल मजीद का तुगरा मौजूद है, राहदारियों वाली 2 ऊंची दीवारों के दरमियान वाक़या है। इन 2 दरवाजों के अलावा कोलतुक, कुशलुक, वालदा और हरम गेट्स भी महल के खुश्की की जानिब खुलने वाले गेट्स हैं। दोस्तों, ये तो थी इस्तांबुल के निहायत ही खूबसूरत महल दोलमा बाहचे महल, जिसे गैर मुल्की सयाह देकर अश कर उठते हैं के बारे में मालूमात। और आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आप जब भी इस्तांबुल आएँ तो इस महल की ज़रूर सैर कीजिएगा, ताकि सल्तनत उस्मानिया की अज़मत और शान और शौकत को अपनी आँखों से देख सकें। दोस्तों, आइंदा प्रोग्राम में हम इस्तांबुल के किसी दीगर काबिल मकाम के बारे में आपको मालूमात फराहम करेंगे। तब तक अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद को अंकारा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।